बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ उम्मे मूसा। आज का उन्वान है अल्लाह की मोहब्बत। उसने पूछा, तुमने कभी मोहब्बत की है? मैंने कहा, हाँ। तो उसने पूछा, क्या जानते हो तुम मोहब्बत के बारे में? तुम्हारे मुताबिक मोहब्बत क्या है? मैंने कहा, मोहब्बत किसी खुमारी, किसी नशे का नाम है। हर वक्त किसी की याद, किसी के ख्याल में डूबे रहने को मोहब्बत कहते हैं। हर पल उसे सोचना, उसी की बात करना, किसी के साथ ना होते हुए भी उसी के साथ रहना, इसी का नाम मोहब्बत है कि उसकी खुशी की खातिर सब कुछ किया जाए और उसकी चाह में हर किस्म की चाहत को रद्द कर दिया जाए। इतना कहकर मैं कुछ देर को खामोश हो गया, लेकिन जब उस दरवेश ने कुछ ना कहा तो मैंने मजीद कहा कि मैंने किसी से बहुत मोहब्बत की, उसे अपना सब कुछ माना, मगर शायद उसके लिए मैं कुछ भी ना था। जिस शख्स की मोहब्बत में मैंने अपना आप फना कर दिया, जिस शख्स को मैंने अपनी बका, अपने होने की वजह समझा, उसने मुझे यूं भुला दिया जैसे उसकी कायनात में मेरा कोई वजूद ही ना था। लेकिन अब मुझे भी उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मैं जान चुका हूँ कि असल में मोहब्बत के लायक सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ ताकि मैं जान सकूँ कि अल्लाह की मोहब्बत क्या है, उसे कैसे चाहा जाए। इंसान से मोहब्बत तो मैं जानता ही हूँ, लेकिन अल्लाह से कैसे मोहब्बत की जाए, प्लीज़ मुझे बताइए, मैं जानना चाहता हूँ। दरवेश ने गौर से मेरी तरफ देखा और बोला, मोहब्बत तो मोहब्बत ही है, ख्वाह बंदे से हो या अल्लाह से। हर मोहब्बत की बुनियाद एक सी ही होती है, हर मोहब्बत की कैफियत भी एक सी होती है। मोहब्बत में कभी नुकसान नहीं होता, हमेशा फ़ायदा ही होता है। बस शर्त सिर्फ इतनी है कि वो सच में मोहब्बत ही हो, हवस या लालच ना हो। अगर तुमने सच्ची मोहब्बत की है तो यकीन जानो, तुमने उसे खोकर भी कोई नुकसान नहीं उठाया। दरवेश की ये बात मुझे कुछ समझ नहीं आई कि जिसके खो जाने पर रो रो कर मेरी आंखें सुर्ख हो गईं, मैं दीवानगी की हद को जा पहुंचा, मौत के मुंह से वापस आया। उसके बारे में ये दरवेश कहता है कि उसे खोकर मेरा कोई नुकसान ही नहीं हुआ। दरवेश शायद मेरा सवाल भांप गया था। उसने कहा, बाबू, अगर तुम्हें एक ऐसी नौकरी से निकाल दिया जाए जिसमें मुश्किल से 2 वक्त की रोटी मिलती थी और तुम उस नौकरी से निकाले जाने पर बहुत उदास हो और इस उदासी के आलम में दर बदर फिरते फिरते तुम्हें कोई सेठ मिल जाए जो तुम्हें अच्छे पैसों वाली नौकरी दे और साथ में बंगला और गाड़ी भी दे, तो क्या तुम शुक्र नहीं करोगे कि पुरानी नौकरी से जान छूट गई? मुझे फौरन दरवेश की बात समझ आ गई और अपनी सोच पर शर्मिंदगी महसूस हुई, मगर मैं अल्लाह की मोहब्बत के बारे में अभी भी कंफ्यूज था। लेकिन अल्लाह को कैसे चाहा जाए? मैंने बेकरारी से पूछा। दरवेश ने कहा, बिल्कुल वैसे ही जैसे तुमने अपने मजाजी महबूब को चाहा। अल्लाह की मोहब्बत में भी खुमारी है, नशा है, लेकिन ये खुमारी बेहोश नहीं करती बल्कि होशमंद बनाती है। उसके आशिक भी हर वक्त उसी की याद, उसी के ख्याल में डूबे रहते हैं, हर पल उसी को सोचते हैं, उसी की बात करते हैं। कोई साथ हो या ना हो, हर दम अल्लाह के साथ रहते हैं, उसकी खुशी की खातिर ही सब कुछ करते हैं और उसी की चाह में हर किस्म की चाहत को रद्द कर देते हैं। उसे अपना सब कुछ मानते हैं, उसकी मोहब्बत में अपना आप फना कर देते हैं और उसकी ज़ात में अपनी बका, अपने होने की वजह तलाश करते हैं। जा बाबू, खुद से झूठ बोलना छोड़ दे। ऐसा कोई दिल नहीं जो मोहब्बत करना ना जानता हो। मछली के बच्चे को
تیراکی سکھائی نہیں جاتی، بلکہ وہ پیدائشی طور پر اس ہنر کو جانتا ہے۔ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے۔ اگر آپ ایسے ہی اسلامک اور موٹیویشنل ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ شکریہ۔